व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सिक्स पिलो मिरेकल ऑन द माउंटेन। ये काफ़ी बेहतरीन मूवी है दोस्तों। दरअसल ये मूवी एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर के बारे में जिन्होंने अपनी एक गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी को गंवाने की कगार पे आ गए थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बर्फीले पहाड़ों को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं, जिसके बाद हमें इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जिनका नाम है एरिक। दोस्तों, एरिक ने अब हॉकी से रिटायरमेंट ले ली है। जब उन्होंने हॉकी छोड़ा तो एरिक को नशे की काफ़ी बुरी आदत लग गई जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, और इसी की वजह से उनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मॉम सारा ने उन्हें काफ़ी समझाया भी और ख़ुद को बदलने को भी कहा, लेकिन एरिक ने कभी भी उनकी बातें नहीं मानी और नशे की लत में डूबे रहे। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि एरिक नवाडा में आया हुआ है, जहाँ पे वो एक कॉटेज में ठहरता है, लेकिन उसने यहाँ भी उस नशे को नहीं छोड़ा। एरिक कॉटेज से बाहर जाता है और उस नशे के पाउडर को खाने लगता है। इसी दौरान तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से उसके कॉटेज का गेट बंद हो जाता है और इसकी वजह से उसके सारे ज़रूरत के सामान अंदर ही रह जाते हैं। अब वो गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है और फिर वो अपने पैर से उसे धक्का देता है, जिससे वो गेट खुल जाता है, लेकिन उस दरवाजे से उसके पैर में चोट लग जाती है। ये चोट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस मूवी में, पर वो उसे अनदेखा कर देता है और अपनी स्नो स्केटिंग का सामान लेता है और वहां से बाहर आ जाता है। दरअसल इस बार नवाडा में हर साल की तरह काफ़ी बर्फ गिरी थी, जिसकी वजह से ठंड भी बेहिसाब बढ़ गई थी। अब एरिक डिसाइड करता है कि वो वहां से पहाड़ों में जाएगा और वहां से सबसे छोटे पहाड़ की तरफ जाने वाली बस को पकड़ते पकड़ते वो रह जाता है। अब उसे आगे का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर पे उसे एक लेडी मिलती है जो उसे अपने ट्रक में उसे लिफ्ट दे देती है, जिससे वो वहां तक पहुंच जाता है। अब इसके बाद वो वहां के केबल कार से वहां के पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है और अपनी स्नो बोटिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है। पर लेकिन जाने से पहले वो एक बार अपनी मॉम को कॉल करके उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम फोन नहीं उठाती, इसलिए वो उनके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। वो बोलता है कि मॉम, मैं यहाँ अकेले हूँ, कुछ समय बिताने आया हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अब दोस्तों वो पहाड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले अब ये बोल के वो फोन कट कर देता है और जिसके बाद वो पहाड़ पर अब पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले वो स्केटिंग करे वो उस पाउडर को दोबारा खाता है, जिसे खा के उसे काफी मजा आता है। मतलब जुबा केसरी वाला स्वाद आता है। लेकिन शायद एरिक को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज जुबा केसरी खाने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। एरिक अब अपनी स्नो बोटिंग शुरू करता है, जिसमें वो बार बार स्केटिंग करते हुए नीचे आता है और फिर दोबारा से ऊपर जाता है और दोबारा से ऊपर जाके वहीं से स्टार्ट करता है। इसी बीच रेस्क्यू ऑफिसर को न्यूज आती है कि एक काफी बड़ा तूफान आने वाला है, तो सारे स्नोवर्स को अलर्ट कर दिया जाए और उन्हें वापस नीचे की तरफ बुला लिया जाए। ये सुन के पहाड़ के ऊपर के सारे केबल्स कार के कैंप वाले बोलते हैं कि वो आज कैंप को जल्दी बंद कर देंगे, क्योंकि एक तूफान तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। पर जब तक इस बात की खबर एरिक को लगती, उससे पहले ही वो अपने स्नो बोर्ड को लेके नीचे उतर जाता है। बिना किसी को बताए हुए नीचे उतरते उसे एक बोर्ड दिखता है जिसपे 2 रास्तों का निशान होता है। उसे देख के वो राइट की तरफ चलना शुरू कर देता है और बहुत दूर नीचे उतरने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है, क्योंकि अब उसे उस तूफान का मंजर दिखना शुरू हो जाता है। वो स्केट बोर्ड को हाथ में लेके आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर चलने पे उसे आगे कुछ नहीं दिखता, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हर तरफ अंधेरा छाने लगता है। वो अपना फोन निकालता है, लेकिन इतने बड़े तूफान पे नेटवर्क आना इम्पॉसिबल था। अब रात हो जाती है और एरिक एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल नहीं पा रही थी, क्योंकि जो मैच स्टिक होती है वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, जिससे वो काफी डिमोटिवेट हो जाता है और परेशान हो जाता है। लेकिन फिर उसे अपने डैड की याद आती है, जो कि बचपन में उसे स्नो हॉकी सिखाया करते थे। एक दिन वो बार बार गिरता है, जिसे वो हार मान जाता है, पर उसके डैड उसे आके कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा नाम है एरिक लमार्क। लमार्क कभी भी हार नहीं मानते और अपनी डैड की इस बात को सोच के वो एक बार फिर से उठता है और दोबारा से स्नो बोटिंग करके तेजी से नीचे जाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रास्ता काफी खतरनाक होता है, जिससे एरिक उस पहाड़ की चोटी से गिरने से बाल बाल बचता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो फिर भी आगे बढ़ता है। आगे चलने पे उसे कुछ जंगली भेड़िए मिलते हैं, जिसे वो भगा तो देता है, लेकिन वो अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं। तो एरिक एक गड्ढा करता है जिसमें वो लेट जाता है और ऊपर से अपने स्केट बोर्ड को रख लेता है, जिससे वो भेड़िया उसे देख ना पाए और वो आराम से सो सके। एरिक जैसे अपनी आंखें बंद करता है, उसे अपने बचपन की याद आने लगती है कि कैसे उसके मॉम डैड हमेशा लड़ते रहते थे और एरिक के डैड उसके मॉम को बता रहे होते हैं कि ये लड़का कभी हार नहीं मानेगा, ये हमेशा जीतेगा। लेकिन उसकी मॉम उनकी बात को नकार देती है। एरिक उनकी ये सब बात दरवाजे
करके पीछे से सुन रहा होता है, जिसके बाद वो चुपचाप जाके सो जाता है। एरिक के डैड ने हमेशा उसे उसके सपनों को पूरा करने में हेल्प की थी, लेकिन उसकी मॉम का कुछ और मानना होता है। यहाँ पर दोस्तों उसके डैड हमेशा से उसे एक प्रो हॉकी प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी मॉम ऐसा नहीं चाहती थी। वेल गाइस, अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे अब सुबह हो गई है। एरिक ने उस पहाड़ पे अकेले इतनी ठंड में एक रात गुजार ली है। वो जिस जगह पर होता है वहां से वो चारों तरफ देखता है वो कहाँ से आया है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे यहाँ अब यकीन हो जाता है कि वो पूरी तरह से खो चुका है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो फिर से अपनी एक स्नोबोर्ड को निकालता है और कुछ दूर चलने पे उसे सपाट जगह दिखती है जहाँ रुके वो वही नशे का पाउडर निकालता है। उसे खाने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वो उस नशे को करे वो जिस जगह पे खड़ा होता है वहां की बर्फ टूट जाती है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। उसके साथ साथ वो पाउडर भी उसी पानी में चला जाता है, लेकिन वो उसे जैसे तैसे करके बचा लेता है। मतलब इस बंदे को जान से ज्यादा इस पाउडर की फिक्र है। अब उसकी पूरी बॉडी पानी में जाने की वजह से भीग चुकी थी, जिससे कि उसका खून जमना शुरू हो जाता है। एरिक डिसाइड करता है कि वो अपने सारे कपड़े उतार कर उन्हें धूप में सुखाएगा और खुद को भी थोड़ी दूर धूप देगा, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और गीले कपड़ों में रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद एरिक उस पाउडर को देखता है और उसे खाने का काफी मन करता है, लेकिन वो यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे कठोर फैसला करता है। वो उस पाउडर को बर्फ में फेंक देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था कि अगर उसने ये लिया तो वो अपने होश खो देगा, जिससे कि उसकी जान जा सकती है। यहाँ वो अपने एडिक्शन को कंट्रोल कर लेता है और इसके बाद वो वही बिना कपड़ों के बैठा रहता है। उसे बहुत ठंड लगती है, वो ठंड के मारे कांप रहा था। यहाँ से दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम एरिक की मॉम सारा को देखते हैं जो कि बर्तन धो रही होती हैं कि तभी उन्हें एरिक का वॉइस मैसेज मिलता है जो उसने यहाँ आने से पहले उन्हें भेजा था, जो उन्हें बता रहा होता है कि वो कुछ दिन के लिए नवाडा जा रहा है और वो उनसे थोड़ी दिन बाद बात करेगा। ये सुन के उसकी मॉम थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि एरिक की हालत अभी कुछ सही नहीं है। इसके बाद हम एरिक को देखते हैं जो पूरे दिन वैसे ही बैठा रहता है ताकि उसे सूरज की थोड़ी सी गर्मी मिल सके। अब रात में उसे पहाड़ के ऊपर एक कैंप दिखता है जिसमें लाइट जल रही होती है। वो उसे देख के काफी खुश हो जाता है और फौरन अपने कपड़े वगैरह पहन के पेड़ के बीजों को खाता है। दरअसल एरिक अभी इस पेड़ के बीजों को खा के अपने पेट को भर रहा था और बर्फ को पिघला कर उसे पानी पी रहा था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता है खाने को। वो काफी खुश होता है ऊपर जाने के लिए कि तभी उसे अपने पीछे से कुछ भेड़ियों की आवाज आती है जो उसी रास्ते में होते हैं, जो कि उस कैंप तक ले जाता है। और अगर एरिक आगे बढ़ा तो ये भेड़िए उसे नहीं छोड़ेंगे, ये काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अभी यहीं सो जाएगा और कल सुबह ऊपर जाएगा, और इसलिए वो वापस गड्ढा करता है और उसमें सो जाता है। नेक्स्ट डे वो तैयार रहता है ऊपर जाने के लिए और 8 बजते ही वो अपना सफर शुरू कर देता है। लेकिन रास्ते में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके कम खाने की वजह से उसे काफी चक्कर आने लगते हैं और थोड़ी दूर चलने पे वो गिर भी जाता है। उसे उल्टियां करने लगता है जिससे वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब एरिक वहीं लेट जाता है और कमजोरी की वजह से वो फिर से वहीं सो जाता है। जब वो उठता है तो रात हो जाती है और तभी उसे अपनी एक फ्रेंड की याद आती है जिसने उसे इसी पाउडर के बारे में बताया था। उसी ने एरिक को नशे की लत लगवाई थी। एरिक को समझ आ जाता है कि उसके दोस्त ने जानबूझ के उसे इस चीज की लत लगवाई ताकि वो अपनी हर चीज को गवा दे, जिसमें थोड़ी दिन बाद एरिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने सब कुछ गवा दिया। उसने अपनी फैमिली को गवा दिया, अपनी मॉम और अपनी डैड दोनों को गवा दिया। वेल गाइस, अब फिर से प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पर अब एरिक को 4 दिन हो जाते हैं उस पहाड़ पे रहते हुए। वो अगली सुबह फिर से ऊपर चढ़ने के लिए रेडी होता है, पर यहाँ उस कॉटेज के गेट की वजह से जो उसके पैर में चोट लगी थी वो अभी काफी खतरनाक हो गई है, जिसकी वजह से एरिक का चल पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। जब वो उसे खोल के देखता है तो उसका पैर बहुत ही जख्मी हो चुका था। यहाँ पर दोस्तों उसका एक पैर पूरी तरह से सड़ना चालू हो गया था, लेकिन उसे अपनी जान बचानी है तो उसे आगे तो बढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो जैसे तैसे करके ऊपर पहुंचता है जहां उसे कल रात को कैंप देखा था। लेकिन यहाँ उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि जो उसने कल देखा था वो सिर्फ एक हेलुसिनेशन था जो कि उसे चक्कर की वजह से आया था। दरअसल दोस्तों ऐसी हालत में इंसान अलग अलग चीजों को इमेजिन करता है, हेलुसिनेट करता है, और एरिक ने भी ऐसा ही किया था। अब इतनी मुश्किलों के बाद जिसके लिए वो यहाँ तक आया था वो अब भी यहाँ पर नहीं मिला उसे। ये देख के उसकी पूरी हिम्मत घट जाती है। वो ऊपर देख के बोलता है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो काफी चिल्लाता है, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ने का फैसला करता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद आगे चलते चलते अब रात हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे दोबारा से गड्ढा करके सोने लगता है। पर सोने से पहले वो अपने फोन को चेक करता है। वो देखता है कि उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई है और अब किसी से वो कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाएगा। बाई चांस अगर नेटवर्क आ भी जाता है तो वो फोन किसी को नहीं कर पाएगा, ना ही किसी का फोन रिसीव कर पाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि एरिक के वॉइस मैसेज का रिप्लाई देती है। वो कहती है कि जब भी तुम यहाँ पे आओगे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी।
मुझे जल्द से जल्द फ़ोन करके बताना तुम कहाँ पर हो। ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है, जिसके बाद वो एरिक का बचपन को याद करती है जिसमें वो दोनों एक साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि एरिक ऐसी जगह फंस गया है जहाँ से उसका निकल पाना काफ़ी मुश्किल है। अब यहाँ पर एरिक को 5 दिन हो जाते हैं उस जगह पर फंसे हुए। वो भूख से बेहाल है, लेकिन उससे ज़्यादा वो अपनी उस पैर की चोट से तंग आ गया है क्योंकि उसका दर्द रुक ही नहीं पा रहा है। वो थोड़ी दूर आगे चलने पे एक जगह बैठ जाता है और यहाँ वो अपने पैर के सॉक्स को हटाता है, जिसमें दर्द के मारे उसकी जान निकल जाती है। लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। वो उसे हटा के उसमें लगे मांस को, जो कि उसके पैर के एक टुकड़ा होता है, वो उसे खा जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे ताकत चाहिए। इसके बाद वो अपने उस दिन को याद करता है जब वो अपनी मॉम से लड़के यहाँ पर आया था। एरिक को याद आता है कि उसके पास एक रेडियो भी है जिसमें वो अभी 13% बैटरी बची हुई थी। वो खुद से कहता है कि अगर मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर इस रेडियो से मदद मांगूं तो रेस्क्यू टीम मुझे बचा सकती है। ये बोल के वो सो जाता है और हर दिन की तरह 5वां दिन भी निकल जाता है। अब दोस्तों 6ठा दिन आ जाता है। अब एरिक की मॉम को फिक्र होने लगती है और वो हर कोशिश करती है उसे ढूंढने की। वो उस स्नो बोटिंग कैंप पे फ़ोन करती हैं जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि एरिक एक कॉटेज में ठहरा हुआ है। वो उस कॉटेज का एड्रेस लेती हैं और फ़ौरन वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ पहुँचने पे उन्हें हर चीज़ बिखरी हुई मिलती है और वो फिर एरिक को कॉल लगाती हैं, लेकिन उसका फ़ोन का सिग्नल ही नहीं है, तो वो अपनी मॉम को कॉल कैसे उठाएगा। वो ये सब देख के वहाँ की रेस्क्यू टीम के पास जाती हैं जहाँ पर वो बताती हैं कि उनका बेटा ऊपर माउंटेन में फंसा हुआ है। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है, लेकिन वो ऑफिसर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि तूफान आने से पहले उन्होंने सभी को नीचे बुला लिया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब सारा एरिक की फ़ोटो उन्हें दिखाती है तो वो ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो एरिक को जानती थी। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसने एरिक को उसकी बस छूटने पे उसे लिफ्ट दी थी। वो समझ जाती है कि वो 7 दिनों से वहीं फंसा हुआ है। फ़ौरन अपनी टीम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि अगर माउंटेन से कोई भी सिग्नल आए तो मुझे फ़ौरन पता चलना चाहिए। ये बोल के वो सारा के साथ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बैठती है और उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ती है। वहीं एरिक ने भी अभी हिम्मत नहीं आ रही होती है। वो एक एक कदम करके आगे बढ़ाता रहता है और उसे अभी भी इस बात की उम्मीद होती है कि वो खुद को बचा लेगा। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब यहाँ भी वही होता है दोस्तों। एरिक को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो खुशी के मारे झूम उठता है, पर अफसोस वो पेड़ों के बीच में होता है जिसे वो रेस्क्यू टीम उसे देख नहीं पाती। लेकिन वो उसके पीछे भागने लगता है और अपना रेडियो ऊपर करके उनसे कोशिश करता है कांटेक्ट करने की, लेकिन किसी वजह से एरिक का सिग्नल उसे नहीं मिल पाता और वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। अब एरिक पूरी तरह से हार गया था, उसके पास अब चलने की भी हिम्मत नहीं होती, वो वहीं गिर जाता है। लेकिन अगली सुबह वो एक बार दोबारा उठता है और एक नई उम्मीद के साथ वो फिर से अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है। वो एक बर्फीले पहाड़ को देखता है जो कि सबसे ऊंचा होता है। वो वहां जाने की सोचता है कि शायद उसका सिग्नल किसी को मिल जाए। उसके बाद जाके वो रेडियो को ऊपर करता है और गॉड से प्रे करने लग जाता है, लेकिन शायद अभी गॉड को उसमें कुछ कमी नजर आ रही थी, इसलिए वो उसकी अभी भी ये प्रे नहीं सुनते। जिसके बाद उसको सिग्नल नहीं मिलता, लेकिन एरिक हार नहीं मानता। यहाँ पे वो और ऊपर जाता है और वहां जाके वो सिग्नल देता है, पर यहाँ भी उसका सिग्नल नहीं मिलता। और यहाँ पर दोस्तों एक बार और वो हिम्मत हार जाता है और यहाँ पर एक बार और एरिक की हिम्मत टूटने लगती है। उसके रेडियो की बैटरी अब सिर्फ 7% बची हुई है। अगर वो ख़त्म हो गई तो उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा और हमेशा के लिए वो यहीं बर्फ़ में दफन हो जाएगा। इसलिए वो एक फ़ैसला करता है कि वो एक बार और कोशिश करेगा और वो सबसे ऊपर जाकर रेडियो से मदद मांगेगा। इसलिए वो चल पड़ता है अपनी एक अकेली साथी स्नो बोटिंग के साथ, जिसने उसका 8 दिनों तक अकेले साथ दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों रास्ते में उसे अपनी सारी गलतियाँ याद आती हैं जो उसने अपनी लाइफ में करी थी। कभी ना कभी वो अपने उस बुरे वक्त को भी याद करता है जब उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे और उसके बचपन में। इसके बाद वो अब उस चोटी के टॉप पर पहुंच जाता है जहां वो अपने रेडियो को ऊपर करता है, लेकिन उसके पैरों में अब इतनी ताकत नहीं होती कि वो खड़ा रह सके। वो वहीं गिर जाता है। अब दोस्तों वो धीरे धीरे और ज़्यादा कमज़ोर पड़ता जा रहा था, जिसके साथ ही उसकी रेडियो की बैटरी भी कम होने लगी थी। उसे अब यकीन हो गया था कि वो अब जिंदा नहीं रहेगा। और यहाँ नीचे रेस्क्यू टीम भी सारा को कह देती है कि वो अभी सर्च ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं क्योंकि अब वो शायद उसे यहाँ ढूंढ नहीं पाए। वहीं दोस्तों पहाड़ की चोटी पे अब एरिक एक आखिरी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है अपनी मॉम के लिए। वो बोलता है कि मॉम, मैं हूँ एरिक। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी मॉम। मैंने जो भी गलतियाँ करी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एरिक को अब समझ आ जाता है कि उसने जो भी करा वो सब गलत था। दोस्तों यहाँ पर जब एरिक अपनी मॉम के साथ था तो वो उनसे काफ़ी नफरत करने लगा था। वो उनसे काफ़ी बुरी तरीके से बात करता था।
यहाँ पर वो उन सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है और एरिक को अब समझ आ जाता है कि वो सब गलत था और वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। वो अपनी मॉम को एक आखिरी बार आई लव यू मॉम बोल के आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है दोस्तों, यहाँ नीचे रेस्क्यू टीम के पास उसका सिग्नल मिल जाता है, जिसे देख के उसकी मॉम रोने लगती है। रेस्क्यू टीम फौरन उस जगह पे हेलीकॉप्टर लेके पहुंचती है और वहाँ उन्हें एरिक बेहोशी की हालत में मिलता है। वो उसे हेलीकॉप्टर में बैठा के यहाँ कैंप में लाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। एरिक को जिंदा देखकर उसकी मॉम काफ़ी रोने लगती है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो वापस ज़रूर आएगा। इस हादसे के बाद एरिक के दोनों पैर को काटना पड़ा क्योंकि उस चोट की वजह से उसके दोनों पैरों में इन्फेक्शन हो गया था। इस हादसे के बाद हम देखते हैं कि एरिक अब छोटे बच्चों को आइस स्केटिंग सिखाने लग गया है। इस कहानी के अंत में हमें एरिक की ओरिजिनल वीडियो दिखाने को मिलती है क्योंकि ये पूरी कहानी एक असली घटना पे आधारित है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को, इस असली कहानी को देख के हमें एक बात को ज़रूर सीखना चाहिए कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। बस हिम्मत मत हारिए और ये मूवी इसी मैसेज के साथ ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये बेहतरीन इमोशनल सर्वाइवल मूवी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।